मिले ना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगी, आप कसम से मेरे बाल काट देना। हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नजरें नीचे करें, मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, वहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि उम्र हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। तालीम के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकती। चांद पे जाएगी, पढ़ेगी तो चांद पे जाएगी ना। इंडिया की वजह से चाइना आइसोलेट होके रह गया, यू नो। मुस्लिम मस्जिद डिमोलिशन चाइना, फेक तो नहीं है ये लोग। इंडिया का जो बॉलीवुड है कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है। यहाँ पे अगर होली जिस तरह सेलिब्रेट हो रही है, कराची हो गया सबसे बड़ा हब है, इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। एक वीडियो आती है हमारे सामने, ये देखेगा चाइना के अंदर होली सेलिब्रेट की जा रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान में महिलाओं को कितनी आजादी मिलती है, आज मैं उस पे ही बात करने वाला हूँ। यही नहीं, वही वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। कौन है? मैं आपका दोस्त मिस्टर डिप्पी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री जैसा कि हम सब जानते हैं, तो वहाँ के महिलाओं को कहना है कि अगर एक मुस्लिम घर से हम बिलोंग करते हैं तो हमें अबाया प्रॉपर एक मुस्लिम ड्रेसअप में होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में कोई जरूरी नहीं है कि हम वही ड्रेसअप पहने और ड्रेसअप के लिए इतना पाबंदी हो, जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, सारे लोग खुल के जिंदगी जी रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको और भी कुछ चीज दिखाने वाला हूँ। पाकिस्तान चाइना के बारे में हमेशा भक्ति करते रहता है, चाइना चाइना चाइना। आज वहीं का एंकर चाइना के एक वीडियो दिखा करके वहाँ के लोगों से ओपिनियन लिया। देखिए चाइना में मस्जिद को डिमोलिश कैसे किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही, और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घर अबाया नहीं पहना हुआ, नहीं पहना हुआ। लेकिन हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं, सलमान की या इस्लाम की बात करते हैं हम, हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने अबाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही। इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आज़ारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा किरदार कशी पे हम क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आप सऊदिया की बात करते हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं सऊदिया को। सऊदिया में शरिया लो नाफिज है, देखिए वहाँ जाकर क्राइम्स नहीं है, वहाँ जाके औरतों का रेप नहीं होता है, वहाँ चोरियाँ चकारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ गला नहीं रेता जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शरई कानून नाफिज है, वो लोग सख्त सजा देते हैं। वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही सेक्रेट जो कंट्री है उसको हम देखते हैं, तो वो बहुत सेक्रेट सिटी है, तो उसके हवाले से हम ज़्यादा सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सऊदी अरेबिया है तो उसे चाहिए कि वो जिस तरह का मुल्क है, लाइक वहाँ पे आपको पता है उम्र हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाम पे ज़मीन अलग करवाई, क्या यहाँ शरिया लो नाफिज होना चाहिए? हाँ, ये बात आपकी ये भी ठीक है कि यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, बट आपको पता है पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है, फास्ट हो गया पाकिस्तान। तो ये गलत है, ये सही है? ये गलत है, ये भी गलत है, डेफिनेटली ये भी गलत है। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल गेट्स को जानती हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में है। वो देखें कि औरतों के बारे में नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या राय रखते हैं और वो क्या कह रहे हैं। अपनी तरक्की बता रहे हैं बिल गेट्स को, वो कितनी फ्रीडम है वुमेन्स को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि क्या वो जो दिल में आए वो कर सकती है या बिल्कुल भी नहीं। वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ड्रेसिंग से लेके कुछ भी कर लें, एक ड्रेसिंग है एक आम सी चीज़, वो भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हम कंपैरिजन करें, हम उनसे ही अलग हुए, हिंदुस्तान की बात करें, क्या वहाँ पर वुमेन्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेंट किया जाता है? वहाँ पे ज़्यादा है फ्रीडम है, वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है। ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पर नहीं वहाँ पर ज़्यादा है? क्योंकि मैंने खुद देखा है। हाँ, कहाँ पे देखा? मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। क्या हमारे मुल्क में भी इस तरह की कोई औरतें क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर आगे आती हैं कि जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे एयरफोर्स के अंदर
किसी भी फोर्स के अंदर उसको मतलब कि पेश किया जाए, इस तरह क्यों नहीं होता? क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान में। आप जनूबी पंजाब, बस पंजाब में तालीम आम है, आप जनूबी पंजाब में जाके देखें, आप बलूचिस्तान में जाके देखें उनके क्या हालात हैं। मैं वहाँ पर गई हूँ, खुद मैंने देखा है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, लड़कियों के लिए स्कूल्स ही नहीं है। तो फिर अगर इस तरह के हालात होंगे तो कैसे तरक्की करेगा मुल्क? लड़की है माशरे की, उसके लिए तालीम ज़रूरी है, जिस तरह हमारे लोग समझते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकती। चाँद पे जाएगी, पढ़ेगी तो चाँद पे जाएगी ना। किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, आप थोड़ा खुल के बताएंगे हमारी ऑडियंस में? लोग अभी उनका दिमाग खुला हुआ नहीं है। हाँ, वो लिबरल नहीं है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम औरतों को आज़ादी देंगे तो वो क्या क्या कुछ कर सकती हैं। अच्छा आमना, आपको पता है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली कि होली के इस त्यौहार में इंडिया ने जो है वो चाइनीज़ चीज़ों का, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया। और आपको पता है हर साल जो इंडियन है वो 10,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट गेन करते थे इंडिया की मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट सेल करके। लेकिन इस बार जितना भी इंडियन बिजनेसमैन था उन्होंने अपनी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई और इंडियंस ने उनका साथ देते हुए तमाम मेड इन इंडिया चीज़ों को प्रेफरेंस दी। मैं तो ये कहूँगी कि यार ये लोग कहाँ से सोचते हैं, हर चीज़ के अंदर बिजनेस कैसे निकाल लेते हैं। और मतलब लाइक मुझे तो लगता है जैसे इंडिया की वजह से चाइना आइसोलेट होके रह गया, यू नो। मतलब कंपनीज़ वहाँ से जो है वो मूव कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं और शिफ्ट भी इंडिया में कर रही हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मतलब लाइक अनबिलीवेबली परफॉर्म करते हुए इतना। आपने बात की जी कि 10,000 करोड़ का बिजनेस चाइना करता था, अब वो 300 करोड़ पे आ गया। एक मेजर लॉस चाइना को फेस करना पड़ा, ठीक है। आप इवन दो इंडिया जो है वो दुनिया भर की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया का जो बॉलीवुड है कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री। उनके सिनेमैटिक ड्रोन्स कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हर मूवी के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनके सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इंडिया ने उसको बैन कर दिया 2020 में, आई गेस उन्होंने बैन कर दिया। बैन क्यों किया है ये मैं बताती हूँ आपको। बैन इस वजह से किया है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, ठीक है। अनलेस और अनटिल आप हमें प्रूव करें कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप जो है वो जर्मनी से या फिर समवेयर एल्स आप उसको कर सकें, वरना आप नहीं कर सकते। इंडिया ने फोकस किया मेड इन इंडिया पे, मेड इन इंडिया की क्वालिटी पे, मेड इन इंडिया की वर्थ पे। और इंडिया आप देखें आज वो कहाँ पर पहुँच गया। हाँ, इंडिया ने कहा है कि भाई जो कुछ आप लोग बाहर से मंगवाते हो घर में बनाना शुरू करो। अब हमारा भी जो मैं कहती हूँ जवाल की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमने कभी मेड इन पाकिस्तान पर फोकस नहीं किया। हम लोग जो कपड़ा सीने के लिए सुई इस्तेमाल करते हैं, जो पाँव में पहनने के लिए जूता इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम के अंदर जो हमारे वो जो सामान लगा होता है वो सारा भी चाइना का है। ये अब मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक आप देखें कि आप इस माइक पे चेक कर लें, आप कैमरे पे चेक कर लें, ट्राइपॉड पे चेक कर लें, लाइट पे चेक कर लें, मेड इन चाइना ना मिले ना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगी, आप कसम से मेरे बाल काट देना। इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है, सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है। अब के इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया, सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पाल्मोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती ग्रे चैनल से और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोड़िया बाज़ार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे हुए आपको सारी इंडियन। हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का, इंडियन देते हैं और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैन्युफैक्चर। मुस्लिम मस्जिद डिमोलिशन चाइना, फेक तो नहीं है ये लो, ये भी फेक है। अभी मैं सबूत दे रही हूँ, बाकायदा सबूत है ना, कई सब सबूत है ना। वो वहाँ पे अगर होली जिस तरह सेलिब्रेट हो रही है, अगर वो होली को अगर कुछ कहें या इंडियंस का वहाँ पे कोई मंदिर तोड़ते तो फ़ौरन रिएक्शन आता है इंडिया की तरफ से। एक वीडियो आती है हमारे सामने, ये देखिएगा, चाइना के अंदर होली सेलिब्रेट की जा रही है और ये आप देख सकते हैं, शक्लों से पता चल जाता है चाइनीज़ है। इन एक एक बंदे की शक्ल देख के लग रहा है कि चाइनीज़ है। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है, ह्यूज लेवल हाँ बिल्कुल। और देखिए कितना खुश हो रहे हैं। हाँ, क्या वजूहात है भाई इंडिया के कल्चर के अंदर होली, और होली चाइनीज़ मना रहे हैं जबकि उनके कल्चर में भी नहीं आती, क्यों? पहली तो बात ये है कि चाइनीज़ वाले तो किसी मज़हब को मानते ही नहीं और उधर मुसलमानों को भी कोई मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। इसमें एक अच्छी बात तो है ना, कम से कम
कि किसी भी मज़हब को उसने आज़ादी देने दी है। चाइना ने? हाँ, चाइना ने। सर पाकिस्तानियों की अगर बात करें जो उधर गए हुए हैं मुसलमान, वहाँ पर वो दाढ़ी नहीं रखने दिए जाते, दाढ़ी रखेंगे दाढ़ी काट देते हैं। अगर कोई औरत फुल हिजाब बाया निकाह वगैरह करती है तो उसके कपड़ों को आधे नीचे से काट दिया जाता है। ये भी सोशल मीडिया पे आम है। मस्जिदों को तोड़ के उन्होंने नाउज़बिल्ला जो है वॉशरूम्स बनाए हैं। सर ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आम अभी तक देखी तो नहीं है ऐसा। आपको दिखा दे। नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल इसी तरह है। हमारे पे टैग भी तो लगा हुआ ना टेररिज्म का। सबसे बड़ी वजह यही है, वो दाढ़ी को और ओबाए को समझते हैं कि ये इंतहा पसंद है, ये कट्टर मजहबी हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरा इस्लामी वर्ल्ड भुगतता है और उधर के मुसलमान भी भुगत रहे हैं। दोस्तों आपने देखा अभी कुछ दिन पहले होली समाप्त हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी होली का खुमार चल रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारा जो त्योहार था, होली फेस्टिवल जो था, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया गया, चाइना में भी मनाया गया। चाइना से उनका उम्मीद नहीं था पाकिस्तानियों का कि चाइना भी होली मनाए, क्योंकि चाइना उनका दोस्त है। लेकिन चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार इंडिया में है। लेकिन इस बार चाइना को भी झटका लगा दोस्तों। चाइना का 10,000 करोड़ का मार्केट था होली का स्पेशल, मात्र 300 करोड़ का कमाई हुआ। तो चाइना को भी बहुत बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान को तो लगा ही। वहीं पर एक डेली स्वैग वाला भाई के साथ एक महिला थी, वो बता रहे थे कि हम लोग को यहाँ पर कोई भी आजादी नहीं है, बिल्कुल पढ़ने लिखने का भी आजादी नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर के लड़कियों को पढ़ाई के लिए आगे करते हैं और पढ़ाते हैं उनको। और वो पाकिस्तान हमेशा इंडिया के बारे में बोलते रहता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं इसी टाइप का न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।